भाइयों बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए जिसमें उसने हमें यह मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपके मन को हम तैयार करना चाहते हैं कि आज का संडे एक विशेष संडे है और वो है अभिषेक संडे। जिस महीने में 5 संडे होते हैं उसमें चौथा संडे अभिषेक संडे हम मनाते हैं। इस चौथे संडे में अभिषेक हम आज उसके बारे में समझाना चाहते हैं। सबसे पहले याद रखिए, अभिषेक एक बहुत बड़ी आशीष है जिसे या जिस किसी को मिलता है वो एक अलग एक अलौकिक शक्ति के द्वारा चलता है। और परमेश्वर ने अपने लोगों को टाइम टाइम पर अभिषेक करके उन्हें इस्तेमाल किया है। जब भी परमेश्वर कभी किसी का अभिषेक करते हैं तो कहते हैं दूसरे शब्दों में कि उसे साफ सुथरा करके उसके अंदर रिनोवेशन करके हर तरह की चीजों से लैस करके उसे सामर्थ और शक्ति से भरकर उसके अंदर विराजमान होकर उसे इस्तेमाल करते हैं। अभिषेक पाना परमेश्वर का ये एक नसीब है, ये सौभाग्य है। और हमें बहुत जरूरी है ये एक प्रार्थना करनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए, हमेशा इस चीज की मांग करनी चाहिए कि हम अभिषेक पाए हुए हों, क्योंकि जिनके ऊपर भी अभिषेक होगा वो फर्क तो दिखेगा ही। खास बात यह है कि पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, परमेश्वर आपके साथ होंगे, यीशु आपके साथ होंगे। और जब पवित्र आत्मा आपके पास होते हैं आप फर्क लगते हैं, आपका काम अलग होता है, आपके पास अद्भुत शक्ति आती है। याद रखें, बाइबल में बहुत लोगों को जब भी अभिषेक किया गया था तो बड़े कीमती कीमती तेल से उनको मस्सा किया जाता था या उन्हें अभिषेक किया जाता था। तेल लगाना हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज है। हमारा शरीर के अंदर बहुत से अशुद्ध गुण हमारे शरीर के अंदर से निकलते हैं, लिहाजा तेल शरीर के लिए बड़ा अच्छा है, खाने के लिए भी अच्छा है। आजकल लोग तेल के साथ साथ कई प्रकार की और भी वाम है, क्रीम है लगा रहे हैं ताकि आपका शरीर अच्छा हो, आपका शरीर मजबूत हो। बड़ी खास बात है जिसे आपको समझनी है। तेल के अंदर बहुत से ऐसे भी जड़ी बूटियां मिलाकर के आजकल बहुत से मसाज केंद्र में, स्पा केंद्र में आयुर्वेदिक इलाज भी कर रहे हैं, जिससे लोगों का हर प्रकार की शारीरिक पीड़ा भी तकलीफ दूर हो जाती है। बाइबल में भी ऐसा कई जगह जिक्र है जहां जड़ी बूटियों के द्वारा, तेल के द्वारा मरीजों पर लगाने से उनकी चंगाइयां हुई हैं और उन्हें अंदरूनी शक्ति प्रदान हुई है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग सेवन करते हैं। आपको मालूम है, अभिषेक जिसको मस्सा, मलना, लगाना कहा गया है, याद रखो जिस तरीके से परफ्यूम को, इत्र को जब आप लगाते हो या कोई लगाता है, हमारे पास से गुजरता है तो हम उसे मुड़ के देखते कि कौन है जो इतनी खुशबू लगाए हुए है। उसके अंदर एक अट्रैक्शन होता है।
जो लोग परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए होते हैं उनके अंदर अट्रैक्शन होता है और लोग उन्हें मुड़ मुड़ के अवश्य देखेंगे, बोलेंगे कि इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ अलग है। आपको भी उसी तरीके का अनुभव को करना है। दुनिया में बहुत से लोग सिंपल साधारण लोग होते हैं और कुछ लोग असाधारण होते हैं। कुछ लोग काम करते हैं और काम करने के बाद थक जाते हैं, आम लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते रहते हैं पर थकते नहीं। याद रखो, हमारे जीवन में काम कुछ भी करेंगे आप थक जाओगे। हर व्यक्ति थकता है। मैं माइक पकड़ा हूं, बड़ी देर तक ऐसे पकड़ा रहूंगा, थोड़ी देर के बाद मेरा हाथ क्या होगा, थक जाएगा। माइक पकड़ के भी मैं थक जाता हूं, तो लिहाजा मैं अपना हाथ बदलता हूं, इसको नीचे रखता हूं और इसको पकड़ कर मैं बोलता रहता हूं। आपको पता भी नहीं चलता कि मैंने अपनी थकावट दूर करने के लिए माइक चेंज कर दिया, हाथ चेंज कर दिया। लिया जा, इस तरीके से हम थकते हैं। हर व्यक्ति थक जाता है। जब हम थक जाते हैं तो हम काम करना बंद करते हैं, पर जो लोग थकते नहीं वे काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं। जो लोग घंटों घंटों चलते रहेंगे, आपको पता है मुझे गाड़ी चलाना बड़ा शौक है और मैं लंबी लंबी यात्राएं करता हूं। आजकल सब जान भी रहे हैं कि मैं यात्राओं में हूं, लेकिन अधिकतर यात्राएं मेरी कार ड्राइविंग से हो रही है। तीन चार घंटे के बाद आप थकोगे, लेकिन अगर आप दिन दिन भर गाड़ी चला रहे हो तो कितना थकोगे। कभी कभी आपको ऐसा भी वक्त आएगा कि आप पूरे दिन चलाने के बाद रात में भी आपको चलानी पड़ रही है, या आपको आराम नहीं मिल रहा है, सो नहीं पा रहे हो, सोने को मिला नहीं, काम है, सेवा है, अगले दिन भी गाड़ी चलानी है। ऐसे लोगों को सचमुच में थकावट होगी या नहीं होगी? मन करेगा कि उन्हें कम से कम 10-12 घंटे सोने का मौका मिल जाए। बहुत से ड्राइवर हमारे बीच में बैठे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होगा। गाड़ी आप चलाते हैं, आपको थकावट होती है, कुछ तो कह रहे नहीं हम तो अब आदी हो गए, आप बहुत पक्के हो गए, आप जग लेंगे, सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी थकते हो। कितनी दिन तक नहीं आप सोओगे। लेकिन प्यारो, इस बात को अच्छी तरीके से जानो कि आप 9 घंटे लेटे, 10 घंटे भी लेटे, और तब भी आपकी अगर थकावट नहीं जा रही है। बहुत से लोग मसाज करवा रहे हैं और मसाजर धर धर के आपको दबा रहे हैं, यहां तक कि मन कर रहा है कि कोई कुटना से कूट दे शरीर को, और तब भी थकावट नहीं जा रही है। थकावट आपके जीवन में बहुत जगह बना रही है। जरूरी नहीं कि आपने बहुत काम किया हो, दिन रात आपने काम किया हो। बहुत से लोग तो एक माइक पकड़े पकड़े भी थक जाते हैं। मैं खड़े खड़े भी थकता हूं, हालांकि आपको नहीं पता चलता है। अगर मैं इस तरीके से खड़ा रहूंगा और प्रचार करता रहूं तो सच बात है 15 मिनट में मैं थक जाऊंगा। इसलिए मुझे अपनी टांग इधर करनी पड़ती है, फिर ऐसे करता, फिर ऐसे करता, हिलता हूं, डुलता हूं, आपको पता नहीं चलता है। आप कहोगे पाशा आप तो हिल डुल रहे, थक रहे, हम तो बैठे बैठे थक जाते हैं। सच, आप बैठे बैठे भी थक जाते हो,
अगर प्रचार बोरिंग प्रचार हो तब आप 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। हिलने डुलने लगेंगे, मुंह खोलने लगेंगे, कुछ लोग तो उठ के चलने लगेंगे बिना परवाह किए हमारी भी। प्यारो अजीजो, इस बात को अच्छी तरीके से जानो कि थकावट एक इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। इंसान थकता है और इसीलिए बहुत से लोग मसाज कराते हैं तेलों से ताकि उनके शरीर मजबूत हो जाए। पर मैं आज आपको एक बड़ी खास बात बताना चाहता हूं कि भले चाहे आप पूरे दिन सो, 24 घंटे सो, चाहे तेलों से कितनी भी आप मसाज कराओ और चाहे कितना भी ओखली से कुडवाओ, आपकी अंदरूनी ताकत या अंदरूनी थकावट कभी जाएगी नहीं। एक है जो आपको थकावट दूर करेगा, जो आपको ताजा कर देगा। मत्ती उसका 11 अध्याय और उसके 28 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। कितनी बढ़िया बात है। किनको देंगे विश्राम? हाँ, जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, काम कर करके थक गए हैं, इतने ज्यादा थक गए हैं कि लुढ़क गए। घर में जैसे ही पहुंचे बिस्तर पे क्या हो गए? और कहा गया है दुआ करो, पास्टर ने कहा प्रार्थना करो। इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है भैया कि हम दुआ करें। कोई बात नहीं, अगर लुढ़क गए हो तब भी लेटे लेटे दुआ करो। जब आप लेटे लेटे फेसबुक देख सकते हो तो यीशु का फेस क्यों नहीं देख रहे हैं? लेटे लेटे देखो, कोई दिक्कत नहीं। थक गए ना, लेट जाओ, गिर जाओ, पर लेट कर भी जब आप फेसबुक देखते हो तो यीशु का फेस क्यों नहीं देखते? दुनिया में आप कितने फेस देख रहे हो? आप दुनिया के फेस देखोगे तो केस में फंसे रहोगे, याद रखना। लेकिन अगर यीशु का फेस देखोगे तो फ्रेश रहोगे। हालेलुया। लेटे लेटे आप फेसबुक मत देखो, किसी का फेस मत देखो, आप सिर्फ यीशु का फेस देखते रहो। आप उसके फेस को लेटे लेटे बस कुछ नहीं, बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो स्तुति हो, बोलो जय मसीह की, बोलो यीशु की जय हो, बोलो धन्यवाद। आप जितना बोलोगे, प्रार्थना नहीं आती है ना लंबी चौड़ी चौड़ी। पास्टर डैनियल, उनके चेले, वो सिस्टर, वो बहन बड़ी चौड़ी प्रार्थना करती है, अंग्रेजी के शब्द डालती है, हिंदी के डालती है। यार मुझे तो कुछ आता नहीं। कोई बात नहीं, प्रभु कह रहे हैं सिर्फ चेहरा देख मेरा। जितने लोग चेहरा यीशु का देखते हैं, लिखा हुआ है उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। किनका काला नहीं होगा चेहरा? जो यीशु का देखेगा चेहरा। लेटे लेटे यीशु का चेहरा देखो। कैसे देखोगे चेहरा? जितना आप बोलोगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हो, प्रशंसा हो, यीशु के नाम हो, जितना ज्यादा आप ये बोलते हो उतना ही ज्यादा आप प्रभु के पास जा रहे हो और प्रभु आपके पास आ रहे हैं और वो आपको मसाज दे रहे हैं और आपको ताजा कर रहे हैं। प्रार्थना नहीं आती है, कोई बात नहीं। लंबी चौड़ी चौड़ी प्रार्थना करना नहीं आता, कोई बात नहीं। प्रभु कह रहे हैं मत करो,
मत कुछ भी बोलो, ना अंग्रेजी के ना हिंदी के ये शब्द मत बोलो। बस तुम केवल स्तुति प्रशंसा करते रहो, मैं तुम्हें अन्य अन्य भाषा तक दे दूंगा। तुम अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगोगे, हिंदी अंग्रेजी की तो अलग बात है। और इसीलिए हम लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगते हैं। जितना ज्यादा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड स्तुति बोलते रहोगे, जितने जिंदा लोग हैं बोले हालेलुया, जितने जिंदा लोग हैं बोलो प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाएं जिंदा लोग। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अभी आधे जिंदा है, कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल ही मरे हैं। अपने हाथ उठाओ। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा। स्तुति करूंगा प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के। जितनी ज्यादा आप उसकी स्तुति करते हो, प्रशंसा करते हो प्यारो, उतना ही वो आपको ताजा कर देगा, याद रखना। और कोई जड़ी बूटी नहीं है, बस उसका नाम लो। बस जितना उसका ध्यान करोगे, जितना उससे सोचोगे गहरे से, उतना वो करीब आता है और आपको ताजा कर देता है। कितने लोग ताजा होना चाहते हैं? ये ताजा दूध पीने से नहीं होगा, और ना ही ताजा ब्रेड खाने से। ताजा अगर कोई होना चाहता है तो उसे यीशु के पास आना होगा। सिर्फ यीशु मुझे ताजा करेंगे। बोले यीशु मुझे ताजा करेंगे, यीशु ताजा करेंगे, मेरी सारी थकावट दूर कर देंगे। कुछ लोग यहां बैठे बैठे सो जाते हैं, इतना चिल्ला पुकारी करने के बाद भी सो रहे हैं। मैं जानता हूं कारण क्या है। थके इतने, बोले एक दूसरे से इतने थक गए हैं, दिन दिहाड़े नींद आ रही है, और इतना शोर शराबे में भी नींद आ रही है। नहीं आ रही है, सिस्टर एक्सेप्ट कर रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब आ रही थी पहले, नहीं आ रही थी ना, तो कौन सो रहा था? बोले एक दूसरे से कौन सो रहा था? सोना कोई बुरी बात नहीं, मैं नहीं बुरा नहीं मानता। अगर आपको नींद आ रही तो मैं क्या कर सकता, सो जाओ। जब नींद आ रही है सो सकते हो, कोई पाप नहीं है, बीमारी है, पाप नहीं है बीमारी। इसका इलाज होना चाहिए। यीशु इलाज करने वाले हैं। हालेलुया, यीशु हमारा इलाज करेंगे। आपको मालूम है कि बाइबल कहती है कि हमारे जिंदगी में मन की थकावट बहुत खतरनाक थकावट होती है। आप जो शारीरिक काम करते हो 8 घंटा 10 घंटा बिस्तर पर लेटे एकदम ठीक, पर जिन लोगों के मन के अंदर थकावट होती है, जिनका मन थका हुआ है, वे 9 घंटे क्या 90 घंटे भी लेट जाएं तब भी उन्हें आराम नहीं मिलेगा। वे चाहे कितने महंगे बिस्तर पे सोएं और चाहे कितनी भी मसाज कराएं, उनके मन का जो बेचैनी है, अपने सर हाथ लगाओ, ऐसे ऐसे करो। ये जैसे मैं ना 4 उंगली ऐसे करो बीच में, और ऐसे ऐसे करो।
करो सब लोग, करो भाई, आज्ञाकारी बनो, आंखें बंद करके करो। अब अगर ऊपर से कुछ आपके ऊपर बर्फ रख दी जाए कैसे लगेगा? एक दो बर्फ की बूंदे गिराएं, पानी ठंडा गिराएं और फिर आप देखना आपको इतना अच्छा लगे। बोलो वास्तव में अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है अच्छा? थोड़ी देर आंख बंद करके ऐसे करते रहोगे, क्यों अच्छा लग रहा है? बोलो, क्योंकि हम थके हुए हैं, हमको आराम मिलता है थकावट से। बात समझ गए नहीं? अपना सर दबाते हैं कुछ लोग जोर से, उन्हें आराम मिलता है। हाथ पैर दबाते उन्हें आराम मिलता है, नहीं? जब कोई आपके ऊपर दबाने वाला ना, खुद ही दबा लिया करो। मैं तरकीब बता रहा हूं आपको यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु आपको अपने हाथ को बढ़ा करके आपके हाथ में पावर देंगे। और आपने अगर आप, जब वो कहता है मेरे हाथ में ताकत है, हाथ में पावर है, जब मैं दूसरों को छूता हूं और वे चंगे हो जाते हैं, तो प्रभु मुझे भी छुएगा और चंगा करेगा। हालेलुया। जहां कोई पास्टर ना हो, मेरा हाथ काम कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का हाथ मुझ में है। और छू के आप प्रार्थना करोगे, हाथ पैर दबा दोगे, अपने ही एकदम ताजे हो जाओगे। वो भी ना कर पाओ, कुछ मत करो, सिर्फ यीशु का नाम जपना, यीशु आपको चंगा कर देगा। यहां पर थकावट है, जो मन की थकावट क्यों करते हैं? क्योंकि हम चिंताएं बहुत करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? चिंताएं। अपने दिमाग में जब हम चिंता रखते हैं, बाइबल कहती जितने लोग करते हैं चिंता में बन गए हैं चिता, यानी कि आप चिता के समान हो जाते हैं। चिता किसको कहते हैं? एक लाश। आप जितनी चिंता करोगे, आपका मन बहुत थक जाता है, क्योंकि लेटे लेटे भी चिंता कर रहे हो, आराम मिल ही कहां रहा है? बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता प्रभु पे डाल दो, उसके पास आ जाओ, उसका नाम लो, उसका नाम जपो, उसकी आराधना करो, कुछ मत करो, ध्यान करो, उसकी तरफ देखो। मेरे पास आओ, बोल कहता मेरे पास आओ। यीशु मसीह बुला रहे हैं, बोले यीशु मसीह बुला रहे हैं, यीशु मसीह बुला रहे हैं। एक गाना भी है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं ताकि आपके जीवन की सारी थकावट को दूर कर दे, और ऐसी थकावट दूर कर दे कि वो आपको ऐसा अपना तेल लगाकर मसा कर दे ताकि आपके जीवन में वो एक सुपर नेचुरल पावर आपके शरीर में बनी रहे, ताकि जहां कहीं आप चलो फिरो तो आप रुको नहीं, आप काम करते रहो, थको नहीं, और लोग मुड़ मुड़ के देखें ये कोई मैन नहीं बल्कि सुपरमैन है, ये कोई वुमन नहीं, ये सुपर वुमन है, एक अलौकिक स्त्री है, और अलौकिक सचमुच में वो पुरुष है, परमेश्वर के साथ है। आपको और मुझे अपने जीवन से इस बात को अच्छे तरीके से जानना है कि बाइबल कहती है कि लोग अपने मन की थकावट से बहुत परेशान हैं, और परमेश्वर आपके मन की, आपके दिल की हर थकावट को वो दूर कर देगा अगर उसके पास आते हो। बहुत से लोग उसके पास सही से नहीं आ रहे। आज आप सही से यीशु मसीह के पास आओ, वादा करता हूं यीशु आज आपको ताजा कर देंगे।
कितने लोग ताजा होना चाहते हैं? यशाया उसका 10 अध्याय, यशाया उसका 10 अध्याय और उसके 27 पद, इसमें लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। हेलो, क्या लिखा? इसमें बता रहा है कि जिन लोगों के कंधे पर बोझ रखा है, जिन लोगों की गर्दन पे बोझ रखा हुआ है, प्रभु कहते हैं वो उठा लूंगा मैं। कितने लोग जुआ जानते हो? जुआ जानते हो? नहीं। एक तो वो होता है ताश पत्ता खेलने वाला जुआ, जल्दी आओ, 2 लड़के मेरे पास, प्रियांक और सुमित। जुआ लकड़ी का बना हुआ होता है। ये 2 बैल हैं, है नहीं, एक्टिंग कर रहे हैं। ये इनकी गर्दनों में इस तरीके का 2 बैल के गर्दन में बांध दिया जाता है और ये इस प्रकार से बैलगाड़ी बन गई। चलाने वाला चला रहा है और ये 2 बैल की अपनी कोई मर्जी नहीं है। अगर बाएं वाला जिधर खींचेगा, दाएं वाला भी उधर, और दाएं वाला जिधर जा रहा है वो भी, बाएं वाला भी जाएगा। मतलब ये दोनों बांध दिए गए, जोड़ दिए गए, ये अब आजाद नहीं हो सकते, एक दूसरों से लगे रहेंगे। जहां जहां ये जाएगा वहां वहां ये जाएगा। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। किसी ने फोटो लिया इनका? प्यारो, इस बात को अच्छी तरीके से जान लो, ये जो जुआ इनके ऊपर रखा गया है, पहली बात तो ये भी थकाता है, गर्दनें थक जाती हैं। इनकी अपनी कोई मर्जी है। आज आप में से बहुत से लोग इसी तरीके के जुए में फंसे हुए हो। शैतान ने आपको अपना जुआ पहना रखा है, उसके गुलाम हो गए हो। जहां वो चाहता वहां ले जा रहा है। बुरी आदतों के शिकार हो चुके हो। बुरी बुरी चीजें आपके जीवन में हो रही हैं। आपके ऊपर परिवार का जुआ है, आपके पास में बीमारी का जुआ है, आपके पास गरीबी का जुआ है, आपके पास कर्जे का जुआ है, आपके पास शैतानी का जुआ है, आपके पास में लड़ाई का जुआ है, आपके पास में दुश्मनों का जुआ, आपके पास में बहुत प्रकार के जुए हैं जो बंधे हुए हैं आपके गर्दनों में, और आप थके हुए। आपके पास कोई चॉइस नहीं। पर परमेश्वर का वचन आज कहता है, यशायाह 10 अध्याय और उसके 27 पद में कहता है, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर वो क्या कहता है 29 पद में, जरा बताओ। 11 अध्याय के 29 पद में कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, मैं मन में नर्म और दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कहां पाओगे? क्या पाओगे? बाइबल कहती है, यशायाह उसका 53 अध्याय 4 पद में, हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा समझा। लिखा है, क्यों यीशु मसीह मेरे दुखों को, मेरे गमों को, मेरे समस्याओं को उठा लेंगे, या वो क्यों विश्राम देंगे? वो इसलिए विश्राम देंगे क्योंकि उन्होंने क्या किया? सुमित का, प्रियांक का जुआ उठाकर प्रभु यीशु ने अपने ऊपर रख लिया।
ये है जुआ। और प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले केवल सुमित के नहीं, प्रियांक के नहीं, पूरी दुनिया के हर एक इंसानों का पाप का बोझ, गरीबी का बोझ, बीमारियों का बोझ, मृत्यु का बोझ, हर बोझ को उसने अपने कंधों पर रख लिया। यीशु मसीह ने सबका बोझ अपने कंधों पे रखा है। पूरे संसार का बोझ। और फिर क्या करता है 30 पद में? पढ़ो कोई 11 अध्याय 30 पद में क्या कहता है प्यारो? क्योंकि मेरा बोझ, मेरा जुआ, मेरा बोझ, मेरा जुआ हल्का है। यीशु कहते हैं कि मेरा बोझ अगर तुम उठाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा बोझ उठा लिया है, तुम मेरा बोझ उठा लो। यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हारा बोझ उठा लिया है, अब तुम मेरा उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ, मेरा बोझ हल्का है। इस बात को अच्छी तरीके से जानो। बाइबल कहती है कि जो कोई भी यीशु मसीह का जुआ उठाएगा, दुनिया में आप चाहे कितने भी काम कर लो, थक जाओगे, पर यीशु का काम करोगे कभी थकोगे नहीं। इसीलिए मैं घंटों घंटों काम करता हूं। जितना मैं घंटों काम यीशु का करता हूं, उतना यीशु मुझे विश्राम देता रहता है। ये सीक्रेट है। जाओ कर लो काम, जाके कर लो। थके रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, लेकिन जब मैं यीशु का जुआ उठाता हूं, यीशु का काम करता हूं, तब वो मुझे बिल्कुल भारी नहीं लगता, चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, क्योंकि मैं थोड़ी उठाता हूं, ये उठाने वाला तो यीशु ही है। वो ही उठाता है। यीशु के पास आओ, उसके चरणों में बैठो। आपको 10-15 मिनट दुआ भी भारी लगती है, पर जब यीशु के संग बैठोगे तो 12-12 घंटा क्या 24 घंटे भी दुआ करते रहोगे, थकोगे नहीं, पता ही नहीं चलेगी कि कैसे हमारा समय कट गया है। अब वरना तो 15 मिनट में भी हवा खराब होगी, दुआ करना कठिन होगी। आज आप एक बात अच्छी तरीके से जानो, बाइबल कहती है कि उसने मेरा जुआ उठा लिया। 53 अध्याय के 4 पद में साफ साफ लिखा है, यशायाह के। इसलिए वो कहता है, अपना बोझ प्रभु पे डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा। क्या लिखा है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। किसने उठाया? यीशु ने मेरा क्या किया? दुख उठाया, मेरा बोझ उठाया, मेरा दर्द उठाया, मेरी गरीबी, मेरी परेशानी, मेरी बीमारी, हर चीज उसने अपने ऊपर ले ली, अपने कंधों पर। कितनी बढ़िया बात। और फिर 5 पद में क्या लिखा है? परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति की उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। 6 पद में क्या लिखा है? भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने क्या किया? हम सब हो गया धर्म का बोझ। हाँ, पूरी दुनिया का बोझ किसके ऊपर लादा है? आपका बोझ यीशु मसीह ने उठा लिया है। तब क्यों परेशान? मन में आपके थकावट है, अपना मन पूरा प्रभु को दे दो, फिर आप देखो। अब
आपकी थकावट कभी नहीं आई। आपके ऊपर खाने का खर्चा है, एक आदमी का कर्जा एक खर्चा नहीं उठा पा रहे, कर्जा हो जा रहा है। घर में कितना आपको जरा सा कोई महंगी चीज खरीद ले, आपके पैसों से कितना दर्द होता है दिल में। अभी आप किसी के संग जाओगे तो एक पानी की बोतल तक खरीदने के लिए दिल नहीं करता कि यार पानी का पैसा निकालूं, कोल्ड ड्रिंक का पैसा निकालूं, सोचता यही निकाले, मैं क्यों निकालूं। अगर आपके पास में 3-4 बार पैसा जेब से निकलता रहे ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए, बाद में आपका मूड अपसेट हो जाएगा, 2-4 थप्पड़ मारने लगोगे, गालियां बकने लगोगे, गुस्सा करने लगोगे, क्योंकि आपके ऊपर वजन पड़ रहा है, आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, आप टेंशन खा रहे हो। पर अजीजो, अगर मसीह यीशु का बोझ आप उठाओगे, दुनिया का कोई भी बोझ आपके ऊपर लाद दिया जाएगा, आपको हल्का नहीं लगेगा, क्योंकि मसीह यीशु आपका बोझ उठा रहा है। अगर आप हल्का होना चाहते हो, अपने थकावटों से दूर होना चाहते हो, यीशु मसीह का अभिषेक ले लो। जब उसका अभिषेक आपके ऊपर आता है, जब उसका आत्मा आपके ऊपर आता है, तो आपको शक्ति मिलती है। कुछ लोग कहते हैं पाशा आप बोलते चले जाते हो, आप कुछ अलग हो, आपकी बातें अलग, आपके काम अलग, आपके विचार अलग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक शक्ति है जो मुझ में है, जो मुझे चलाती है। आपको यकीन नहीं होगा, 12-12 घंटा गाड़ी चला करके भी मैं प्रचार करना जानता हूं। कौन है ये, कौन करवाता है ये? एक शक्ति है जो परमेश्वर की है, क्योंकि मैं उसका बोझ उठा रहा हूं, मैं उसका जुआ उठा रहा हूं, गॉस्पेल का, क्रूस का, जो मैं दुख उठाता हूं, क्रूस उठा करके गॉस्पेल सुनाता हूं, ये उसका बोझ है, वो उसका जुआ है जो मैंने ले लिया। शैतान का जुआ थकाता है, लेकिन यीशु का जुआ मुझे ताजा कर देता है। वो कहता है मैं तेरा जुआ, खानदानी जुआ, तेरा बोझ खत्म कर दूंगा, मेरे पास आ, मेरा पहन ले। मैंने यीशु का क्रूस उठा लिया, मैंने वो दुख का जुआ उठा लिया, कष्ट का उठा लिया। बड़ा मजा आता है। जो लोग कुड़कुड़ाते हैं ना परमेश्वर के काम के लिए, उन्हें कभी आराम नहीं मिलेगा। मैं सच बता रहा हूं, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के लिए दुख उठाते हो, कष्ट उठाते हो, अगर आपको अभिषेक चाहिए तो यीशु के पास आओ। बाइबल कहती है योएल की किताब में उसका 2 अध्याय और उसके 27 पद। थैंक यू सुमित। योएल की किताब उसका 2 अध्याय उसके 27 पद में क्या लिखा है? 27 पद में लिखा है, 28 पद बोलो, सॉरी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुराने सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। 29 पद, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दोनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु परमेश्वर अपना अभिषेक उंडेलना चाहते हैं, अपना आत्मा उंडेलना चाहते हैं, अपने उस तेल से अभिषेक करना चाहते हैं, अपने उस परफ्यूम से ताजा करना चाहते हैं। जब आप नहाते धोते हो, तेल लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, फ्रेश हो जाते हो। पवित्र आत्मा भी आपको ताजा करना चाहता है। उसकी ताजगी आपकी जिंदगी बदल देगी। आप काम करते रहोगे, चलते रहोगे, दुख आते रहेंगे, संकट आते रहेंगे, पर आप थकोगे नहीं। बाइबल कहती है बल्कि आप
चलते रहोगे, मजबूत बनते रहोगे। आपकी जिंदगी की हर जरूरतें पूरी होंगी अगर आपके पास में अभिषेक है। जिनके पास में अभिषेक है उनके पास शायद बैंक बैलेंस ना हो, पर काम कभी उनका रुकेगा नहीं, कुछ भी याद रखिएगा। कुछ भी काम नहीं रखो, बड़े से बड़े काम पे हाथ डाल दो, वो हो जाएगा। याद रखना, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं होंगे लेकिन अभिषेक है। अगर आप किसी भी बड़ी जगह पे जाकर के पैर रख दोगे और कहोगे प्रभु ये जगह मुझे दे दो, वो दे देगा। अभिषेक का कमाल। आपके पास में बैंक बैलेंस नहीं होंगे लेकिन अगर आपके पास में अभिषेक है, आप किसी चीज को छू लोगे वो चीज बदल जाएगी। बाइबल कहती है अंधे को हाथ रखोगे देखने लगेगा, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो, बड़े बड़े काम होंगे अगर आपके ऊपर अभिषेक है। बाइबल कहती है प्रेरित काम उसका 1 अध्याय के 8 पद में, बाइबल नए नियम में प्रेरित काम उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद, एक अध्याय के 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। फिर क्या होगे? बाइबल कहती है फिर तुम मेरे गवाह होगे। एक जगह नहीं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे शब्दों में पृथ्वी के छोर तक, यानी कि परमेश्वर पूरी दुनिया में घुमाएगा आपको। ये तो नसीब है अगर हम पूरी दुनिया देख रहे हैं, लेकिन ये तभी है संभव जब आप पवित्र आत्मा की आग पाओ, सामर्थ पाओ, अभिषेक पाओ। याद रखो जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। जब तुम सामर्थ पाओगे तुम एक एक्स्ट्रा काम करोगे, अलग लगोगे, आपकी चाल अलग होगी, आपके विचार अलग होंगे, आपके काम अलग होंगे। लोग आपको देखकर कह सकते हैं ये सुपरमैन है, ये सुपर वुमन है। क्या बनाएगा उन्हें ये सब कुछ? सुप्रीमो का सुप्रीम पवित्र आत्मा जब वो मेरे जीवन में आता है तो मेरी जिंदगी बदल देता है प्यारो। थकावट तो दूर करता ही करता है, वो मुझे शक्ति प्रदान करता है, ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि मैं काम करने लगता हूं, चलने लगता हूं, थकता नहीं और बढ़ता चला जाता हूं। आप अपनी जिंदगी में हो सकता थक रहे हो। थकावट एक जिंदगी में हमारे आम बात है, चाहे काम करने की वजह से हो, चाहे बुजुर्गी की वजह से हो। पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपकी उम्र नहीं देखती, उसकी सामर्थ इतनी तक शक्तिशाली है, चाहे आप जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, आपको वो मजबूत ही मजबूत करेगा, आपको अभिषेक मिलेगा। इसीलिए बाइबल कहती है जो लोग उसकी बाट जोते हैं वे बल पे बल पाते हैं, तरुण तो थकते और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। 40 अध्याय में यशाया 40 अध्याय 29 और 30 और 31 3 पद पढ़ेंगे। 29 में लिखा है वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। वो थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते समृद्ध हो जाते, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, समृद्ध ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। कितनी बड़ी बात है ये है। आपके जीवन में थकावट आपको सता रही है, आज आपको यीशु के पास आने की जरूरत है, उसे अपना जीवन देने की जरूरत है। उसे आप अपना सब कुछ दे दो, अपना दिल खोल के दे दो, अपना मन दे दो। वो मन में बस गया तो आपके जीवन की सारी थकावट दूर कर देगा। मन की वो जुआ तोड़ेगा, शैतान का जुआ तोड़ेगा।
शैतान के बंधन को तोड़ेगा। याद रखो, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, दुष्ट आत्मा हो। और दुष्ट आत्मा आपको थकाती है। बोलो एक दूसरे से, दुष्ट आत्मा थकाती है। ज्यादा थक जाते हो, बहुत ज्यादा सोते हो, दुष्ट आत्मा आपको थकाती। बोलो आपको पवित्र आत्मा चाहिए। क्या चाहिए आपको? आपको मालूम है कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अकेले रहते तब भी थक जाते हैं। और एक बात बताऊं, जितने ज्यादा अकेले जो रहता है वो ज्यादा थकता है। जितना ज्यादा आप अकेले रहोगे, सोचोगे हटाओ यार दुनिया जी जंजाल से अलग हटकर कोने में चले जा, अकेले चले जा, कमरे में जाओ और रह के दिखाओ, सबसे ज्यादा थक जाते हो आप। अब देखिए, ज्यादातर अकेले रहने वाले थक रहे हैं। शैतान की ये चाल है, आपको इतना थका देगा, इतना थका देगा, पहले तो कहेगा अलग हो, अकेला जा, और बाद में कहेगा ये देख कुंडा है लगा हुआ, फंदा लगा ले। मार डालता है। जितने भी लोग अलग रह रहे हैं, उनका डर लगता है कि वो कहीं फंदा ना लगा लें, कहीं तेजाब ना डाल लें, या जहर ना खा लें, ट्रेन के आगे ना आ जाएं, या कूद ना जाएं नदी में। आज क्यों लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मर गए? आत्महत्या क्यों होती हैं? यहां पे बैठे हुए भी बहुत से लोगों ने कई बार कोशिश की है मरने की। आपको एक बात हम सीधी सीधी बता दे रहे हैं, जो आत्माएं मरती हैं वे कभी परमेश्वर के पास नहीं जाती हैं। ऐसे जो आत्माएं आत्महत्या करती हैं, वे भटकती हैं, वे दुष्ट आत्मा बन जाती हैं। जितने भी दुष्ट आत्मा है वे हैं कौन? वे यही तो लोग हैं जिनको ऊपर वाले ने स्वीकार नहीं किया। वे भटकती हैं, वो शैतान के कब्जे में आती हैं और शैतान के काम आती हैं और शैतान को शक्ति मिलती है। क्यों शैतान लोगों को आत्महत्या के लिए बोलता है? क्योंकि उससे उसको शक्ति मिलती है, क्योंकि उसका चेला तैयार होता है। एक बात बताएं, नॉर्मल डेथ नहीं होने देना चाहता है शैतान, आत्महत्या करवाना चाहता है। इसीलिए सांप भेजेगा, इसीलिए पेड़ गिरवाएगा, इसीलिए एक्सीडेंट करवाता है। ये सब शैतान जानबूझ के करवाता है ताकि आप मर जाओ अननेचुरल तरीके से और दुष्ट आत्मा बन जाओ। उसको शक्ति मिलती है। और याद रखो, यही दुष्ट आत्माएं केवल इंसान के अंदर रह सकती हैं। शैतान नहीं घुसता है अंदर किसी के, दुष्ट आत्माएं घुसती हैं। वो उन्हें इस्तेमाल करता है कब्जे में लेकर। दुष्ट आत्मा, आप कभी भी आत्महत्या के बारे में सोचना भी नहीं। कुछ लोगों ने सोचा भी और कोशिश भी की, मैं भी था इसमें। एक दिन मैंने भी जहर खाया, प्रभु ने बचा लिया भैया, वो जुआ मुझसे मुझे छुड़ा लिया। प्रभु के लाख लाख धन्यवाद। इसीलिए मैं आत्माएं बचा रहा हूं, क्योंकि उसने मेरी आत्मा बचाई है। इसीलिए मैं पागल हूं, दीवाना हूं। पूरी दुनिया में जा जा करके आत्माएं क्यों बचा रहा हूं? उसने मेरी आत्मा बचाई, मेरी आंखें खुल गई हैं, मेरी आंखें खुल गई, इसीलिए मैं आत्माएं बचा रहा हूं। बोलो एक दूसरे से, बोले आपकी आंखें खुली हैं, आत्माएं बचा रहे हो। कितना प्रचार करते हो, कितने लोगों को प्रभु में ला रहे हो। मैं रात दिन इसी में लगा हूं, याद रखना, आत्माओं को बचाने के लिए। क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैंने आत्मा नहीं बचाया तो शैतान उनको मार डालेगा। इससे पहले कि लोग आत्महत्या करके नरक चले जाएं, मुझे इनको बचाना है, यीशु का प्यार पहुंचाना है। एक सच्ची शांति और सच्चा आनंद और सच्चा आराम यीशु के पास है। वो कहते, हे बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो आपको पवित्र आत्मा देगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको अभिषेक देगा, वो आपको ऐसी शक्ति देगा कि आप थकोगे नहीं, आप काम करोगे उसके लिए। जितना उसका काम करो उतनी और शक्ति आपको प्राप्त होगी। मेरी आंख खुल गई। आत्महत्या कभी मत करना, ना सोचना। दुष्ट आत्माएं बन जाती हैं और शैतान के काम आती हैं। शैतान इसी लोगों को मारना चाहता है, चिंता दे देकर, टेंशन दे देकर के आपको अलग कर देगा। यीशु के पास आओ, सारी चिंता उस पर डाल दो, आप रिलैक्स करोगे, एंजॉय करोगे, मजे आएंगे आपकी जिंदगी के, जो आपको किसी और चीज से नहीं मिलेगी।
सिर्फ यीशु मसीह देता है। कितने लोग चाहते हैं ऐसा मुझे मिले? जिंदा लोग हैं, खड़े हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाओ दोनों। दोनों हाथ उठा लीजिए। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद